जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से प्रयागराज.com में। दोस्तों, यूपी एनएचएम 17,000 स्टाफ नर्स की जो परीक्षा होने वाली है 2023 में 18, 19 और 20 जनवरी को 3 शिफ्टों में, तो इसके विषय में हमें आज बात करनी है। काफी लंबी बात होने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए किन किन चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे कि एडमिट कार्ड हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करने में हमें इशू क्रिएट हो रहा है, उन चीजों पे बात करूंगा। जैसे कि HDU हाई डिपेंडेंसी यूनिट का जो फॉर्म था, का जो फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पा रहे, या फिर किसी भी प्रोग्राम का डाउनलोड आप एडमिट कार्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके ऊपर विषय पे हम बात करेंगे। कई सारे एडमिट कार्ड आए हुए हैं अलग अलग कैंडिडेट्स के, या फिर कह सकते हैं कि एक ही का एडमिट कार्ड आया है, तो सभी के एग्जाम दिए जाएं या ना दिए जाएं, उन चीजों पे मैं बात करूंगा। एक ही टाइम पर 2 एग्जाम है, तो क्या करें, कौन सा एग्जाम दें, या फिर इसके अलावा क्या फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है यदि कई एग्जाम एक साथ हमने दिया, तो कई एक साथ दिया या अलग अलग कैसे भी एग्जाम हमने दिया, तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या नहीं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट टाइम पर क्या पढ़ें जिससे आपको सिलेक्शन की चांस आपके बढ़ जाए। इन सारी चीजों के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट यूपी एनएचएम का। तो यहाँ पर सबसे टॉप पर आपको यहाँ पर 2 लिंक देखने को मिल जाएगा। मॉक टेस्ट है स्टाफ नर्स का, उसके बाद यहाँ पर सीबीटी एग्जाम 18 से 20 एडमिट का रिलेटेड इशू। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि अगर यदि डाउनलोड करने में कोई इशू होता है, सीबीटी का टेस्ट जो होगा 18/1/2023, 19/1/2023, 20 तारीख को, तो इसके लिए आपको एक फैकल्टी हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसमें आप 17/1/2023 को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में आपको कांटेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया है कि अगर आप देखेंगे तो जैसे आगरा, अयोध्या, अलीगढ़ करके बरेली, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश करके सारा सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। आपको ढेर सारे स्टेट दिए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, इसके साथ में आपको सीएमओ ऑफिस दिया गया है। तो यहाँ पर जाके आपको कांटेक्ट कर लेना है और अपना सारा इशू वहाँ पर बता देना है कि क्या क्या आपको इशू है। उसके साथ इसके अलावा वहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी दूर की जाएंगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कॉल के माध्यम से इस पे कॉल कर लीजिए बिटवीन मंडे टू फ्राइडे। सो ठीक है, सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच में आप वर्किंग आवर्स में आप कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन 104 एंड ईमेल, आप ईमेल के माध्यम से भी इनको अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहीं पर ऊपर सबसे टॉप पर भी आपको देखने को मिलेगा कि जब आप अपने इस चीज के लिए, कोई भी एडमिट कार्ड के लिए जो इशू है, उसके लिए अगर आप इस सीएमओ ऑफिस में आप जाते हैं 17 तारीख को 12 बजे से 2 बजे के बीच में, उस टाइम पे आपको 2 पासपोर्ट साइज की फोटो, आपका जो फोटोग्राफ होता है वो ले लीजिएगा। इसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड अलोंग विद डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, कोई भी एक अपना प्रूफ ले लीजिएगा। इसके बाद जो नेसेसरी एक्शन होगा वो कैन बी टेकन, आपको लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप घबराए नहीं, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो के नीचे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मेरे, जैसे कि ट्विटर है, आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्टली ट्वीट करके मुझसे चीजें पूछ सकते हैं। सिलेबस वगैरह नई नई जॉब की वैकेंसी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हूँ, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो करके नई नई वैकेंसीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फेसबुक भी है, तो जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ, जल्दी से फॉलो कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है और ये हमारे चैनल है दोनों चैनलों को आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बिल का आइकन को प्रेस करके जानकारी ले सकते हैं। अब आइए मैं आगे बात कर लेता हूँ। यूपीएनएचएम में अब देखिए मॉक टेस्ट भी आ गया है, यहाँ पर लिंक एक्टिव हो गया है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वही लिंक दे रहा है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टाफ नर्स का सीबीटी एडमिट कार्ड का इशू है, तो यहाँ पर कुछ ये बग है जो है यूपीएनएचएम की तरफ से, क्योंकि जो अगर आप देखेंगे तो ये स्टाफ नर्स मॉक टेस्ट का लिंक जो है इन्होंने पहले ही दे रखा था, जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और इसके साथ ही इन्होंने मॉक टेस्ट का जो है लिंक एक्टिव कर दिया था। तो यहाँ से आप यहाँ पर अपना मॉक टेस्ट वगैरह देख सकते हैं। क्लियर है ये सारी जानकारी। अब आइए मैं बात कर लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर जो कि मैंने थंबनेल में डाल रखा था। यहाँ पर कई देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि HDU या किसी भी प्रोग्राम का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। HDU क्या है? हाई डेफिनेंसी यूनिटी। अगर आप देखेंगे तो आपका जो मेन जो है नोटिफिकेशन था, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है स्टाफ नर्स का HDU, जिसकी सैलरी 30,000 के आसपास थी। देखिए 30,000 है। इसका एडमिट कार्ड यदि डाउनलोड नहीं हो पा रहा है,
आप वहां से आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसके लिए आप वेट कर लीजिए। ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम यूपी एनएचएम की है। डेट बढ़ सकती है, हो सकता है इसका एग्जाम बाद में लिया जाए, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही टेंशन लेने की जरूरत है। बाकी हेल्प डेस्क वगैरह मिला है, आप कांटेक्ट इनसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए कई सारे एडमिट कार्ड आए हैं आपके, हो सकते हैं देखिए कई चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होंगी और नहीं भी होंगी। जिन्हें नहीं पता वो जान ले कि कई बहुत सारे लोगों के कई ढेर सारे एडमिट कार्ड आ गए हैं अलग अलग, कई एक ही एडमिट कार्ड आया है। तो दोनों करना क्या है, सभी एग्जाम को देना है, किसी भी एग्जाम को आपको छोड़ना नहीं है। छूट एक ही कंडीशन पे सकता है, जब एक ही डेट में एक ही टाइमिंग पे आपके दो एग्जाम हो, तो उस कंडीशन में किस एग्जाम को छोड़ देना है और किस एग्जाम को आपको अटेंड करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है, एक ही टाइम पर दो एग्जाम है तो क्या करें और कैसे एग्जाम दें। तो उन चीजों के लिए आइए मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर आपने NUHM, ये बढ़िया वैकेंसी है, इसकी इस एग्जाम को नहीं छोड़ना है। इसके साथ में आपको ये डिस्ट्रिक्ट हाई सोसाइटी का अगर आप जाएंगे तो ये भी बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। इसको और मेंटेनल हेल्थ वाले प्रोग्राम को, तो इसका एग्जाम को तो छोड़ना ही नहीं। इसके कई रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर आपने इसमें गए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में, तो इसमें जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जिसमें ICU वगैरह होता है, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, तो उसमें सारी सुविधाएं होती हैं। तो समझ सकते हैं अगर कोई सेलिब्रिटी है, कोई नेता वगैरह है, तो इसी टाइप के हॉस्पिटल में ज्यादा इलाज में जाते हैं। तो वहां पर अगर आपका सिलेक्शन होता है, वहां पर आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका आप होती हैं, तो आपके लिए बहुत संभावनाएं बढ़ जाते हैं करियर को ग्रो करने में। तो इन सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो ये स्टाफ नर्स हो गया, ये वाला स्टाफ नर्स हो गया, ये वाला जो भी आपने फॉर्म भर रखा है वो एग्जाम नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, इनकी सैलरी भी अच्छी, इनकी सैलरी भी अच्छी है। कोई भी अगर आप उठा के देखेंगे 20,000 से कम की सैलरी नहीं है। इसलिए आपको आपको DHS को जो है फॉर्म को नहीं छोड़ना है। और मेंटल हेल्थ अगर आपने भर रखा है तो इसको भी नहीं छोड़ना, क्योंकि पहली चीज की बता दें, इसकी सैलरी जबरदस्त है। दूसरा कि आप मेंटल हेल्थ में आप ऊपरी इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं। करने का मतलब उसमें जैसे डिलीवरी वगैरह होता है, आप जनरेट नहीं कर सकते, गलत मैं बोल गया, सॉरी। जैसे डिलीवरी वगैरह होती है तो उनके अटेंडेंट जो होते हैं खुशी खुशी आपको 100, 200, 500 रुपए दे देते हैं। तो यहाँ पर आप अलग से भी कमाई कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब एक दिन पे कई, मतलब एक टाइम पे कई एग्जाम पड़ जाए, तो ये आप टैली कर लेना कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका जो है, आपने ये वाला फॉर्म भर रखा है कम्युनिटी प्रोसेस वाला, और आपने ये वाला भर रखा है, दोनों वाले फॉर्म में भर रखे हैं। यहाँ पर देखिए जैसे आपने DHS वाला फॉर्म भर रखा है और कम्युनिटी प्रोसेस वाला, तो कम्युनिटी प्रोसेस वाला एक ही टाइम पे दोनों पड़ गए हैं, तो आप इसको ज्यादा प्रेफर करना, इसको मत करना, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस तरीके से आपको सिलेक्शन अपना कर लेना है कि आपको कौन से उसके ऊपर जाना है। अब ये बात कर लेते हैं कि क्या फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है कई एग्जाम पे देने पे, तो बिल्कुल नहीं। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। आपने एक फॉर्म भरा है या फिर 4 फॉर्म भरा है, 9 फॉर्म भरा है, 6 फॉर्म भरा है, सारे एग्जाम देना है। अगर आप तभी छोड़े जब एक ही टाइम पर दो एग्जाम हो। अदरवाइज आपके अगर अलग अलग डेट पे, अलग अलग टाइम शेड्यूल पर अगर वैकेंसी आपका एग्जाम हो रहा है, तो सभी एग्जाम देने हैं, सभी एग्जाम कंडक्ट करने हैं। अब देखिए सबसे पहले अब यहाँ पर बता देता हूँ कि लास्ट टाइम पर क्या आप पढ़ें जिससे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाए। तो अब आपको क्या करना है, मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था कि अगर आप सिलेबस के बारे में, तो अब आपको यहाँ पर मैं आइए दिखा देता हूँ इसका सिलेबस। यहाँ पर सिलेबस अगर आप देख सकते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड का है। तो जनरल एप्टीट्यूड को आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। कोई समस्या होती है आप वीडियो के नीचे रीजनिंग में, ये देखिए मैंने ऑलरेडी आपको ये वीडियो पहले लॉन्ग बना रखी थी, इसको आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी PDF वगैरह मैं आपको वीडियो के नीचे कमेंट में आपको डाल दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। साथ में अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, तो यहीं पर आप अगर आप रीड कर सकते हैं, तो ये रहा। साथ में देखिए ये वाले जो आपके टेक्निकल क्वेश्चंस हैं नर्सिंग से, तो उसको तो आपको पढ़ ही लेना है। इनमें तो सबको वन बाय वन जो आपके नोट्स आपने बना रखे होंगे, उन नोट्सों से आप अच्छे से रेडी कर लें। दूसरी चीज जनरल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, अवेयरनेस है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है। इसके लिए अगर आपको क्या करना है, जो अभी आपका जो है जैसे NM का एग्जाम हुआ है, लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, फार्मासिस्ट का हुआ, उनका पेपर आप ले लीजिए। और उनके पेपर में क्या करना है कि जो भी जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन आए हैं उनको देख लीजिए।
और आपका जैसे कि मान लीजिए एक शिफ्ट इवनिंग में हुआ, सॉरी मॉर्निंग में हुआ, फिर आपका दूसरा शिफ्ट इवनिंग में है, तो जो बीच का समय मिले उस बीच के समय में मैटरनल हेल्थ के जो क्वेश्चन होते हैं अराउंड सिमिलर होते हैं, थोड़ा पैटर्न चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ में जो मैंने आपको बताया कि एनएम वाला फॉर्म, ये सारे जो इसके जो क्वेश्चन आए हैं उसके जो क्वेश्चन के आंसर किए आए हैं उसके माध्यम से आप जो है रीड कर सकते हैं। कांटेक्ट कर लीजिए जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, यदि कोई नहीं मिलता तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, तो कुछ आंसर्स की मैं आपको निकाल के दे दूंगा, आप वहां से इनके जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और अवेयरनेस कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आप आराम से रीड कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो वहां पर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मुझे आपको देनी थी, साझा करना था आपके साथ। बाकी इससे रिलेटेड कोई और आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो उसके लिए जो है क्वेरी कर सकते हैं। यदि मैंने कुछ गलत बोल दिया है, कुछ गलत पढ़ दिया है तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि काफी लंबी वीडियो में क्या बोल जाता हूँ थोड़ा ध्यान नहीं रहता। ठीक, तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर है। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।